हेलो फ्रेशियस नर्सिस। अगर आप हॉस्पिटल में इंटरव्यू देने के लिए सोच रहे हैं और आप परेशान हैं कि इंटरव्यू में पता नहीं क्या पूछेंगे, तो आज हम सारे ही क्वेश्चंस कवर करेंगे क्या क्या इंटरव्यू में, नर्सिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस सबसे ज़्यादा नॉर्मल है, कॉमन चीज़ है जो पूछते ही हैं। अगर आप वाइटल साइंस नॉर्मल नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब आपका इंटरव्यू बिल्कुल ही फेल होने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी कीमत पर। ठीक है। इसमें वाइटल साइंस में मेनली क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखो, ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड फिफ्थ वाइटल साइन पेन के बारे में। पेन के बारे में पूछ लेंगे कि पेन को किस रेटिंग से मेज़र करते हैं, तो न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल होती है। ठीक है, आप वाइटल साइन ज़रूर पढ़ कर जाएं। सेकंड क्वेश्चन आता है हैंड वॉशिंग के बारे में। हैंड वॉशिंग के बारे में क्या पूछ लेते हैं, कितने टाइप्स की होती है, तो 3 टाइप्स की हैंड वॉशिंग होती है, मेडिकल, सर्जिकल एंड सोशल हैंड वॉशिंग। ठीक है, सोशल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 20 से 30 सेकेंड तक का, मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 40 से 60 सेकेंड्स एंड सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम होता है 5 से 10 मिनट। विद बीटाडीन स्क्रब के साथ हम सर्जिकल हैंड वॉशिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टेप्स पूछ लेते हैं। WHO के अकॉर्डिंग कितने स्टेप्स होते हैं, तो 7 स्टेप्स होते हैं। वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं ये ज़रूर पढ़ कर जाना। एंड थर्ड पूछ लेते हैं 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन। बहुत से बच्चे तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 5 मोमेंट ऑफ हैंड हाइजीन है क्या। तो इसके 5 पॉइंट्स होते हैं कि कब कब हैंड वॉशिंग परफॉर्म करनी चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट, बिफोर टचिंग द पेशेंट, आफ्टर टचिंग द पेशेंट and before performing any aseptic procedure, after performing any procedure, after touching the patient surroundings। तो ये 5 तरीके के होते हैं। ठीक है, अब और पूछ लेंगे वनरेबल पेशेंट एंड नॉन वनरेबल पेशेंट के बारे में। वनरेबल पेशेंट कौन से होते हैं, नॉन वनरेबल पेशेंट कौन से होते हैं। वनरेबल पेशेंट जैसे कि पीडियाट्रिक, पीडियाट्रिक्स, प्रेग्नेंट वुमेन, कोमा पेशेंट, ICU पेशेंट या फिर हैंडीकैप्ड एक्सेट्रा। ठीक है, और सबसे और ज़्यादा पूछ लेते हैं BMW के बारे में, पूछेंगे कि कौन से डस्टबिन में कौन सा मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। ठीक है, स्पिल मैनेजमेंट, स्पिल मैनेजमेंट में पूछेंगे कि कितने माइनर स्पिल कितनी होती है, मेजर स्पिल कितनी होती है। तो माइनर अगर 30 ml से कम स्पिल हुआ है तो वो माइनर में आएगा, 30 ml से ज़्यादा हुआ है तो वो मेजर में आएगा। ठीक है, और क्या पूछेंगे, HEI की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगर HEI आपने बता दी कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन, तो क्या क्या आता है इसमें, क्लास B SSI, कोटी, बेड सोर, ठीक है, फेबलाइटाइटिस, ये सब चीज़ें होती हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। वो इन्फेक्शन होता है जो वो पेशेंट 48 आवर्स के बाद, जो हॉस्पिटल में रहने के बाद एक्वायर्ड करता है। ठीक है, मेडिकल टर्म्स पूछ लेते हैं, कॉमन मेडिकल टर्म्स जैसे कि मीनार्च, मीनोपोज, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, इस तरीके की जो कॉमन मेडिकल टर्म्स होते हैं, जैसे पायरेक्सिया, हेडेक, ये सब चीज़ें नॉर्मल जो मेडिकल टर्म्स होती हैं वो पूछ ही लेते हैं। ठीक है, और क्या पूछते हैं, NABH की फुल फॉर्म, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। ठीक है, कितने चैप्टर्स होते हैं, तो चैप्टर्स होते हैं 11। वो 11 के चैप्टर कौन कौन से होते हैं वो पूछ लेते हैं। NSI क्या होता है, नीडल स्टिक इंजरी। तो नीडल स्टिक इंजरी को प्रिवेंट कैसे करें, रीपैकैपिंग ना करके। एंड अगर हो जाती है नीडल स्टिक इंजरी तो क्या क्या परफॉर्म करना है, पैनिक नहीं होना है, शक नहीं करना है, रनिंग वाटर में हाथ डाल रखना है। इस तरीके के क्वेश्चन आप पढ़ कर जाना ना। और अब पूछ लेते हैं VIP स्कोर पूछ लेते हैं। ठीक है, ग्लासकोमा स्केल, GCS पूछ लेते हैं। एंड CCU की फुल फॉर्म पूछेंगे, HDO की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, क्रिटिकल केयर यूनिट, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। एंड और क्या, कार्डिक अरेस्ट के बारे में अगर ये पूछ लेते हैं कि अगर आप हॉस्पिटल में हो तो कार्डिक अरेस्ट हो गया किसी पेशेंट को, तो आप क्या परफॉर्म करोगे, मतलब आपका फर्स्ट स्टेप कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि हमें पेशेंट को कार्डिक अरेस्ट ही आया है। तो इस तरीके से कि कैरोटिड आर्टरी चेक करनी है। ठीक है, कितने कंप्रेशंस देने, फिर उसके बाद CPR पूछेंगे। तो CPR
CPR क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टिकेशन, ठीक है। CPR पर कितनी क्या रेशो है CPR देने का, अडल्ट का 30:2 है। कितने कंप्रेशन देने चाहिए, 100 to 120 कंप्रेशन देने चाहिए। नो हाइपर वेंटिलेशन नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन के बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, चेस्ट फुली रिकॉइल होनी चाहिए। ये इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं CPR से, ठीक है। हॉस्पिटल्स कोड्स के बारे में पूछेंगे, जैसे कार्डियक अरेस्ट का कोड होता है ब्लू, चाइल्ड अबडक्शन का होता है पिंक, ठीक है। डिजास्टर का होता है ब्लैक, इंटरनल और एक्सटर्नल डिजास्टर का येलो होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पल्स साइट्स, कितनी साइट्स होती है पल्स की, 9 साइट्स होती हैं। हाई रिस्क मेडिसिन पूछ लेंगे, कोई भी 10-15 हाई रिस्क मेडिसिन तैयार करके जाना। एंटीबायोटिक्स भी पढ़ के जाना कि एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हॉस्पिटल में यूज़ करी जाती हैं। ट्राई-एज पूछ लेंगे कि ट्राई-एज क्या होता है। ADL की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, एक्टिविटी डेली लाइफ, ठीक है। साइट्स ऑफ इंजेक्शन, इंजेक्शन की कितनी साइट्स हैं, जैसे IM, IV, सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये इस पूछ लेंगे, ठीक है। IM इंजेक्शन की साइट जैसे डेल्टोइड, ग्लूटियल, ठीक है। वास्टर लेटेरिस, ये मसल्स जो होती हैं हम IM इंजेक्शन लगाने के लिए वो पूछ लेते हैं, ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं, कलर्स कोड ऑफ कैनुला, जैसे 22 नंबर का होता है ब्लू, 20 नंबर का होता है पिंक, 24 का होता है येलो, 26 का होता है पर्पल, 18 का होता है ग्रीन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। राइस ट्यूब के बारे में पूछेंगे, नंबर्स की 16 नंबर की होती है ऑरेंज, और 18 नंबर की रेड होती है, और 14 नंबर की ग्रीन होती है। तो इस तरीके से पूछेंगे। फोलिक कैथेटर भी सेम टू सेम इसी कलर को फॉलो करता है। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है ये पूछ लेंगे, ठीक है। हाउ टू स्टोर हाई रिस्क मेडिसिन, कैसे स्टोर करते हैं, तो लॉक में करके रेड लेबल लगा के डबल लॉक में रखते हैं। राइट्स ऑफ पेशेंट के बारे में पूछ लेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस थे कि ये नर्सिंग के इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर और आप हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।